होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर औषधि का निर्वाचन एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जब रोग लक्षण और औषधि लक्षण आपस में मिलते हैं, ऐसी औषधि का चुनाव हो जाता है जिसमें औषधि के लक्षण रोग लक्षणों से मिलते हैं, तो रोगी ठीक हो जाता है। लक्षणों को समग्र रूप से मिलाने की आवश्यकता होती है। हम जब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो कोई भी दवा पढ़ते हैं तो लगता है यही हमारी दवा है। जिस भी दवा को पढ़ते हैं लगता है यही हमारी दवा है। तो अब प्रश्न उठता है कि लक्षणों के आधार पर औषधियों का कैसे चुनाव किया जाए। तो इसके लिए जब तक प्रक्रिया बिगनर्स को नहीं मालूम होगी तब तक ये बहुत ही कठिन कार्य है। सबसे पहले बिगनर्स को मटेरिया मेडिका में कम से कम 25-30 औषधियों के लक्षणों को याद करके उनकी आत्मा को जान लेना चाहिए। उदाहरण स्वरूप औषधियों की आत्मा क्या चीज़ है, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ तथ्य दे रहा हूँ। होम्योपैथिक दवाई ब्रायोनिया में सारे रोग लक्षण हिलने डोलने से बढ़ते हैं। चाहे वो गठिया बयार हो, चलने फिरने से बढ़ता है, चाहे वो ज्वर हो, बोलने से बढ़ेगा, हरकत से बढ़ेगा। तो ब्रायोनिया का ये हरकत से रोग लक्षणों का बढ़ना, यही ब्रायोनिया की आत्मा है। तो इसमें बिगनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मटेरिया मेडिका की औषधियों को पढ़ करके सबसे पहले औषधियों की आत्मा को जानें। अब इसके बाद रोगी के लक्षणों में किन लक्षणों का महत्व है, इसका प्रश्न उठता है। तो रोग लक्षणों में मस्तिष्क के मानसिक लक्षण होते हैं, व्यापक लक्षण होते हैं, कुछ उत्कट इच्छाएं होती हैं, कुछ रोग के विशेष के लक्षण होते हैं। तो इनमें रोग लक्षणों में सबसे अधिक महत्व मानसिक लक्षणों का है और दूसरे नंबर पर महत्व व्यापक लक्षणों का आता है। व्यापक लक्षणों का मतलब है कि कोई रोग कब बढ़ रहा है, रात में बढ़ रहा है, दिन में बढ़ रहा है, 10 बजे दिन में बढ़ रहा है, दोपहर को बढ़ रहा है, आधी रात को बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, चलने पर बढ़ रहा है, लेटने पर बढ़ रहा है, उठने पर बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है। तो ये समय पर ये निर्भर है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का रोग वो ठंडे से बढ़ रहा है कि गर्म से बढ़ रहा है, मौसम का क्या असर पड़ रहा है, सर्दी के मौसम में बढ़ रहा है, गर्मी के मौसम में बढ़ रहा है, या बरसात के मौसम में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे लक्षणों को व्यापक लक्षण कहते हैं। तीसरे नंबर पर लक्षणों में, रोग लक्षणों में तीसरे नंबर पर महत्व जो है वो उत्कट इच्छाओं का है। जैसे किसी को घी खाना पसंद है, किसी को चावल खाना पसंद है, किसी को रोटी खाना पसंद है, किसी को अधिक नमक खाना पसंद है, किसी को कम नमक खाना पसंद है, किसी को मीठी चीज़ें पसंद हैं। इसी प्रकार से घृणा है, इसका भी स्थान तीसरे नंबर पर है।
कुछ लोग घी नहीं खाते हैं, कुछ लोग रोटी नहीं खाते हैं, कुछ लोग चावल नहीं खाते हैं, कुछ लोग दाल नहीं खाते हैं, कुछ लोग जो है अखाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं, खपड़े वगैरह खाना चाहते हैं। ये भी एक उत्कट इच्छा है। जहाँ तक रोगी हमारे पास आता है तो वह अपने रोग को लेकर के आता है। उसकी प्राथमिक बातें होती है कि उसे सिर दर्द हो रहा है, दमा है या क्या चीज़ है। लेकिन होम्योपैथी में इन रोग लक्षणों का महत्व जो है वो सबसे अंतिम में है। इसका कारण यह है कि ये रोग लक्षण किसी औषधि के जीवनी शक्ति में विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं और ये बाहरी दृश्य लक्षण होते हैं। तो जब जीवनी शक्ति की विकृति औषध से समाप्त हो जाती है तो रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए रोग लक्षणों का महत्व सबसे निचले पायदान में है होम्योपैथी पर। इसके साथ ही यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि रोगी दो प्रकृति के होते हैं। एक हॉट टेम्परामेंट के होते हैं, गर्म प्रकृति के होते हैं, एक ठंडे प्रकृति के होते हैं, कोल्ड टेम्परामेंट के होते हैं। हॉट प्रकृति के लोग ठंडे मौसम पसंद करते हैं, ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, ठंडा खाना पसंद करते हैं, यानी उन्हें ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। जबकि कोल्ड टेम्परामेंट के लोग, ठंडी प्रकृति के लोग गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे गर्म मौसम उन्हें अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है, गर्म खाना अच्छा लगता है, गर्म पानी अच्छा लगता है, गर्म नहाना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से रोगी दो प्रकृति के होते हैं, गर्म प्रकृति और ठंडा प्रकृति, हॉट टेम्परामेंट और कोल्ड टेम्परामेंट। ठीक इसी प्रकार से औषधियाँ भी दो प्रकृति की होती हैं। हॉट प्रकृति की औषधियाँ, हॉट प्रकृति की दवाएं, गर्म प्रकृति की दवाएं, कोल्ड टेम्परामेंट की दवाएं, ठंडी प्रकृति की दवाएं। उदाहरण स्वरूप आर्सेनिक, सल्फर, चाइना, ये सब दवाएं जो हैं वो कोल्ड प्रकृति की हैं। और येलो, ब्रायोनिया, लैकेसिस आदि दवाएं गर्म प्रकृति की हैं। जैसा कि होम्योपैथी में हमने पहले चर्चा किया है कि समान से समान का समन होता है, लाइक क्योर्स लाइक, तो वह सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। गर्म प्रकृति के रोगी को गर्म प्रकृति की औषध दी जाती है, ठंडे प्रकृति के रोगी को ठंडी औषध फायदा करती है। लक्षणों में कितनी ही समानता क्यों न हो, लेकिन प्रकृति में यदि समानता नहीं होगी तो वह दवा लाभ नहीं करेगी। उदाहरण स्वरूप लक्षणों में कितनी ही समानता क्यों न हो, लेकिन यदि गर्म प्रकृति के रोगी को ठंडी प्रकृति की औषध दी जाएगी तो वो लाभ नहीं करेगी। इसी प्रकार यदि ठंडी प्रकृति के रोगी को गर्म प्रकृति की औषध दी जाएगी तो वो लाभ नहीं करेगी। धन्यवाद।